ये तीसरी फिल्म एमसीयू का पार्ट बनकर रिलीज हुई है, जहां वेड विल्सन के साथ लोगन भी मौजूद है और वो दोनों मिलकर मल्टीवर्स को बचा रहे हैं। अगर आप इस जोरदार फिल्म को पूरी तरह समझना चाहते हैं तो यह वीडियो देखते रहिए। आज मैं डेडपूल एंड वुलन मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो बिना किसी देरी के आइए देखते संगीत हैं। इस फिल्म की स्टोरी डेडपूल 2 के 6 साल बाद की है। उस मूवी के एंड में यानी 2018 में वेड विल्सन ने केबल की टाइम मशीन इस्तेमाल करके न सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को मरने से बचाया था, बल्कि उसने दूसरे कुछ यूनिवर्स में जाकर वहां थोड़े बदलाव भी किए। इस सब के बाद डेडपूल पहुंचा मेन मार्वल यूनिवर्स यानी सैक्रेड टाइमलाइन की अर्थ 616 पे। वहां पर वह हैप्पी होगन से जाकर मिलता है, जो कि टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन का असिस्टेंट था, क्योंकि वेड को एक अवेंजर बनना था। असल में अब उसकी गर्लफ्रेंड वेड से काफ़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि वह कोई अच्छा काम नहीं करता था और उसने एक बार वेनेसा को मरवा भी दिया था। इसीलिए अब डेडपूल अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करने का सोचता है और इसके लिए वह एवेंजर्स की टीम में शामिल होने का फैसला करता है। लेकिन हैप्पी उसे रिजेक्ट कर देता है। क्योंकि वेड अपनी ज़रूरत के लिए एवेंजर बनना चाहता था, न कि दूसरों की मदद के लिए। इससे वह काफ़ी उदास हो जाता है और वह वापस अपने यूनिवर्स यानी अर्थ 1005 पे आकर केबल की टाइम मशीन तोड़ देता है और अब वेड का अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाता है, जिसके बाद वो अपना मर्सिनरी वाला काम यानी डेडपूल बनकर लोगों को मारना छोड़ देता है। इस तरह से 6 साल बीत जाते हैं और अब वेड अपने दोस्त पीटर के साथ एक कार के शोरूम में नौकरी करने लग जाता है। फिर एक दिन वे का बर्थडे होता है, इसलिए उसके सभी दोस्त उसके घर पर सेलिब्रेट करने आते हैं। लेकिन पार्टी के दौरान वहां कुछ TVA एजेंट्स यानी मल्टीवर्स की पुलिस आ जाती है, जो कि वेड को पकड़ के अपने साथ टीवी के हेडक्वार्टर ले जाते हैं। वहां पैराडॉक्स नाम का एक आदमी बेड को बोलता है कि टीवी के सिस्टम के हिसाब से वह भविष्य में कोई महान काम करेगा, इसीलिए वह उसे मैन मार्वल यूनिवर्स में भेजकर एक सुपर हीरो बनाना चाहता है। इससे वेड खुश हो जाता है और वह वहीं पर एक नया डेडपूल सूट भी सिलवा लेता है। फिर वो पैराडॉक्स को बोलता है कि वो एमसीयू में जाने के बाद भी अपने यूनिवर्स में आता जाता रहेगा और वो अभी सबसे पहले अपने दोस्तों से मिलने जाना चाहता है। इस पर पैराडॉक्स उसे बताता है कि वो अपने यूनिवर्स में नहीं जा सकता, क्योंकि उसका यूनिवर्स तबाह होने वाला है, जिसका रीज़न यह है कि उस दुनिया का लोगन यानी वुल-1 मर चुका है, जो कि उस यूनिवर्स का एंकर बीइंग यानी ध्रुव शक्ति वाला इंसान था, जिसके मरने से अब उस ब्रह्मांड का अंत नज़दीक आ गया है। वैसे तो जब किसी यूनिवर्स का एंकर बीइंग मरता है तो उसे तबाह होने में कुछ हजार साल लग जाते हैं, और पहले जब TVA में ही हु रिमेन्स का राज था, तब TVA वाले ऐसी टाइमलाइंस यानी यूनिवर्स को तुरंत ख़त्म कर देते थे। लेकिन जब से लोकी ने नया मल्टीवर्स बनाया है, तब से TVA वाले किसी भी टाइमलाइन को छेड़ नहीं रहे हैं। लेकिन एजेंट पैराडॉक्स को टीए का पुराना वाला तरीका ही पसंद था, और क्योंकि उसे डेडपूल की यूनिवर्स का इंचार्ज बनाया गया था, तो वह उस यूनिवर्स को तुरंत ही ख़त्म कर देना चाहता था। लेकिन क्योंकि अब टीवी ऐसे काम की परमिशन नहीं दे रहा था, इसलिए पैराडॉक्स ने उसे इल्लीगल तरीके से करने का सोच लिया था, और इसके लिए उसने टाइम रिपर नाम की एक मशीन बनाना शुरू कर दिया था, जिससे वह एक झटके में ही डेडपूल का यूनिवर्स तबाह कर सके। लेकिन पहले उसने वेड को वहां से बाहर निकाल लिया, जिसके 2 कारण थे। एक तो यह कि TVA के सिस्टम और बड़े ऑफिसर्स के मुताबिक वेड विल्सन का किसी खास मकसद के लिए जिंदा रहना ज़रूरी था, और दूसरा यह कि अगर डेडपूल अपने यूनिवर्स की तबाही के वक्त वहां मौजूद रहा तो वह उसे बचाने के लिए कोई ना कोई कांड करेगा। इसीलिए पैराडॉक्स वेड को वहां से निकालकर एमसीयू में भेजना चाह रहा था। लेकिन जैसे ही डेडपूल को यह समझ में आता है कि उसका यूनिवर्स तबाह होने वाला है, तो वो पैराडॉक्स का टम पैड यानी मल्टीवर्स में ट्रेवल करने वाला डिवाइस लेकर भाग जाता है। फिर वेड अपने यूनिवर्स में जाकर उस जगह पहुंचता है जहां लोगन की कब्र थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वह मरा नहीं होगा, क्योंकि लोगन के पास हीलिंग पावर थी। इसीलिए वेड उसकी कब्र खोद लेता है, पर वहां उसे लवन का कंकाल मिलता है, जो कि एडमेटा मेटल से बना था।
इसीलिए वो सड़ा नहीं। उधर TVA वाले डेडपूल को ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां लोगन की कब्र थी। वहां वो उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो उनका टेम्पेल चुरा के भागा था और उसने लोगन की लाश के साथ खिलवाड़ किया था। तब डेडपूल उन टीवियन से लड़ना शुरू करता है और वो लवन की हड्डियों से उन सबको मार डालता है। इसके बाद वह मल्टीवर्स की कई सारी दुनिया में जाता है और वह अलग-अलग ववन से मिलता है। बड ये सोच रहा था कि अगर वो किसी दूसरी यूनिवर्स के वन को अपनी दुनिया में ला ले तो वह वहाँ का नया एंकर बीइंग बन जाएगा और उसका ब्रह्मांड बच जाएगा। लेकिन कोई भी दुनिया का लोगन उसकी बात नहीं सुनता और उसे पीट के भगा देता है। फिर वह एक ऐसी यूनिवर्स में पहुंचता है जहां सभी एक्समन मर चुके थे और वहां सिर्फ ववन ही जिंदा था, जो कि बहुत दुखी था और वह नशे में चूर था क्योंकि यह लोगन अपने दोस्तों की मौत का जिम्मेदार था। पहले इस दुनिया में जब सभी एक्समन जिंदा थे और वह सुपर हीरो वाला काम करते थे, तब यह लवन उनसे दूर रहता था और उनके बोलने पर भी वह टीम का हिस्सा नहीं बना। फिर एक दिन जब वह कहीं पीते हुए बैठा था, तब कई सारे म्यूटन विरोधी इंसान चार्ल्स जेवियर के घर पे गए और उन्होंने सभी एक्समन को खत्म कर दिया, जिससे लवन ने गुस्से में बहुत सारे आम इंसानों को मार डाला। इसकी वजह से म्यूटेट्स का विरोध काफ़ी बढ़ गया और हर कोई स्लोगन से नफरत करने लग गया। तब से वह पछतावे की जिंदगी जी रहा है और हर वक्त नशे में डूबा रहता है। जब डेडपूल उस यूनिवर्स में गया तब भी वह लोगन नशे में ही था, इसीलिए वह आसानी से वेड के काबू में आ गया, जिसे लेकर वह सीधे टीवी पहुंच गया। वहां पर पैराडॉक्स उसे बताता है कि एक यूनिवर्स के एंकर बीइंग को दूसरे से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ऊपर से यह वाला ववन पूरे मल्टीवर्स में सबसे घटिया है। इस पर वेड उसे बोलता है कि वह टीवी के ऑफिसर से बात करके इस मामले को निपटाना चाहता है, लेकिन यह सुनकर पैराडॉक्स और उसके साथी घबरा जाते हैं क्योंकि वह इल्लीगल तरीके से टाइमलाइन को डिलीट करना चाहते थे। इससे वेड यह समझ जाता है कि उन्होंने टीवी के ऑफिसर से यह सब छुपाया है, इसीलिए वह उनकी पोल खोलने की बात करता है। तभी पैराडॉक्स डेडपूल और वुलन को डिलीट करके उन्हें वॉइड में भेज देता है, जो कि समय के अंत में मौजूद एक जगह थी जहां टीवी एक की डिलीट की हुई सभी चीजें पहुंच जाती है। वहां लोगन वेड पे गुस्सा हो जाता है कि उसने बेकार में उसे इस झमेल में डाल दिया और इसीलिए वह उससे लड़ना चालू करता है। फिर कुछ देर की लड़ाई के बाद डेडपूल उसे बोलता है कि अगर टीवी वाले उसकी दुनिया मिटा सकते हैं तो वह लवन की दुनिया को ठीक भी कर सकते हैं। यह सुनकर लोगन थोड़ा शांत होता है। तभी उनके सामने एक आदमी आता है जो कि कैप्टन अमेरिका का वेरिएंट यानी उसका दूसरे यूनिवर्स वाला रूप था। उसका नाम था जॉनी स्टॉर्म और वह अपनी दुनिया में फैंटास्टिक फोर टीम का एक सुपर हीरो था जिसके पास आग को काबू करने की शक्ति थी। वो वेड और लोग को बोलता है कि उन्हें आपस में लड़ने की बजाय दुश्मनों से लड़ने में उसका साथ देना चाहिए, और वह दुश्मन थे वॉइड में रहने वाले बहुत सारे म्यूट्स जिन पर एक कैसेंड्रा नोवा नाम की एक शक्तिशाली म्यूटन राज करती थी, जो कि प्रोफेसर एक्स यानी चार्ल्स जेवियर की जुड़वा बहन थी। उसके पास अपने भाई की ही तरह माइंड रीडिंग और माइंड कंट्रोलिंग पावर थी। इसके अलावा उसके पास टेलीकाइनेसिस यानी चीज़ों को बिना छुए काबू करने की शक्ति और हीलिंग पावर भी थी। कैसेंड्रा बहुत ही खतरनाक थी, इसीलिए टीवी वालों ने उसे बचपन में ही वॉइड में भेज दिया था, लेकिन उल्टा उसे वह जगह अच्छी लगने लग गई और उसने वहां अपनी शक्ति से कई लोगों को अपना गुलाम बना लिया। पर कुछ लोग उसके काबू में नहीं आए और उन्होंने कैसेंड्रा का विरोध करके अपना एक अलग ग्रुप बना लिया। इस रिबेल ग्रुप में 5 लोग शामिल थे, जिनमें से एक था जॉनी स्टॉर्म। इन रिबेल्स को अक्सर कैसेंड्रा और उसके साथी ढूंढते रहती थे और अभी उन्हें जॉनी मिल जाता है, और क्योंकि इस वक्त लवन और डेडपूल भी उसके साथ खड़े थे तो वह बुरे म्यूट्स वहां आकर इन तीनों को पकड़ लेते हैं और उन्हें कैसेंड्रा के पास लेकर चले जाते हैं। वहां वेड कैसेंड्रा को ये बोलता है कि जॉनी ने रास्ते में उसकी बहुत बुराई की। ये सुनकर वह जॉनी को मार डालती है। फिर वह वेड और लोगन को टॉर्चर करने लगती है। डेडपूल उससे लड़ना नहीं चाह रहा था, वह बस अपने घर जाना चाहता था। तब कैसेंड्रा उसे बोलती है कि वह उन्हें घर भेज तो सकती है पर भेजे नहीं, और फिर वह उन दोनों को लोयत के सामने मरने के लिए छोड़ देती है। लोयत वॉइड में रहने वाला एक राक्षस था जो कि वहां आने वाली हर चीज को खाके खत्म कर देता था। कैसेंड्रा जब से यहाँ आई थी तब से उसने TVA और एलए से एक समझौता कर लिया था। TVA वालों ने उससे कहा था कि वो वॉइड में जो चाहे कर सकती है,
बस उसे वहां से बाहर नहीं निकलना है, और क्योंकि सिर्फ एलॉथ ही उसे हरा सकता था, इसीलिए कैसेंड्रा ने एलए से यह सौदा किया कि वो उसके खाने का इंतजाम करती रहेंगी, बदले में वो उसकी जान न ले। और अभी वो डेडपूल और वन को एलए को खिलाने वाली थी, पर वह दोनों वहां से बच के भाग जाते हैं। इसके बाद उन्हें डेडपूल का एक वेरिएंट मिलता है जिसका नाम था नाइस पल। वह इन दोनों से दोस्ती कर लेता है। फिलहाल वेड और लोगन उन रिबेल्स के पास जाना चाहते थे जो कि जॉनी के साथी थे। वो रिबेल्स वॉइड में काफ़ी दूर सरहद के पार रहते थे, इसीलिए नाइस पोल इन दोनों को अपनी कार दे देता है ताकि वह जल्दी वहां पहुंच सके। तब वह दोनों कार से वहां जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वेड लोगन को यह बोलता है कि उसे अभी यह पक्का नहीं मालूम है कि टीवी वाले उसकी दुनिया ठीक कर सकते हैं या नहीं। इससे लोगन बहुत गुस्सा हो जाता है कि वेड ने उससे झूठ बोला था, इसीलिए वह उसे मारना शुरू करता है। फिर वह दोनों काफ़ी देर तक आपस में लड़ाई करते हैं और थक के बेहोश हो जाते हैं। तब वहां लॉरा नाम की एक लड़की आती है जो कि दूसरी यूनिवर्स में वल्वर की बेटी थी, और यहाँ वो रिबेल्स की मेंबर थी। वो वेड और लोगन की कार को अपने अड्डे पर लेकर चली जाती है। वहां पर उसके 3 साथी मौजूद थे, ब्लेड नाम का एक वर्प एम्पायर हंटर, इलेक्ट्रा नाम की एक फाइटर और गैनबट नाम का एक म्यूट। वेड इन चारों रिबेल्स को अपनी मदद करने बोलता है ताकि वह कैसेंड्रा को हरा सके। वो लोग उसकी बात मान जाते हैं, पर अब लोगन उसका साथ नहीं देना चाह रहा था क्योंकि वेड ने उससे झूठ कहा था। लेकिन फिर बाद में लॉरा लवन से अकेले में मिलती है और वह उसे अपना साथ देने के लिए मना लेती है। फिर यह 6 लोग कैसेंड्रा नोवा के अड्डे पर जाते हैं। कैसेंड्रा को हराने का एक ही तरीका था, उसकी दिमागी शक्ति को रोकना, जिसके लिए उन्हें मेंटल पावर ब्लॉक करने वाले हेलमेट की ज़रूरत थी, और यह हेलमेट कैसेंड्रा की टीम के एक म्यूट जगरनॉट के पास था। इसीलिए डेडपूल और उसके साथी वहां पहुंचकर वो म्यूटन की फौज से लड़ना चालू करते हैं, और वुलन जाकर कैसेंड्रा से भिड़ है, लेकिन वो उसके दिमाग में घुस के उसे अपना गुलाम बनाने की कोशिश करती है। उतनी देर में वो रिबेल्स जगरनॉट को हरा के उसका हेलमेट हासिल कर लेते हैं। तब डेडपूल उस हेलमेट से कैसेंड्रा की पावर ब्लॉक कर देता है, और वो उसे बोलता है कि अगर उसने उन्हें घर नहीं भेजा तो वह उसे मार डालेगा। लेकिन कैसेंड्रा उसकी बात नहीं मानती। तभी अचानक कैसेंड्रा की टीम का एक म्यूट पायरो वहां आकर उसे गोली मार देता है। असल में पायरो उसकी गुलामी से तंग आ गया था, इसलिए उसने टीवी-ए के एजेंट पैराडॉक्स से यह सौदा किया कि वह कैसेंड्रा को मार देगा, बदले में वह उसे वॉइड से बाहर निकाल दे। और पैराडॉक्स कैसेंड्रा को इसलिए मरवाना चाहता था क्योंकि उसे डर था कि वह एक दिन वॉइड से बाहर निकलकर मल्टीवर्स में तबाही मचा सकती है। इधर कैसेंड्रा घायल हो जाती है और उस हेलमेट की वजह से उसकी हीलिंग पावर भी काम नहीं करती, इसीलिए वह मरने की कगार पर पहुंच जाती है। पर तभी लोगन को उस परे दया आ जाती है और वह अपने दोस्त चार्ल्स को याद करता है कि वह कैसे हर किसी की मदद करता था। इसीलिए वह उसकी बहन को बख्श देता है और वो वेट को वो हेलमेट उतारने बोलता है ताकि कैसेंड्रा ठीक हो सके। इससे खुश होकर कैसेंड्रा डेडपूल और वन को घर भेजने का फैसला करती है। इसके लिए वो एक मैजिक रिंग का इस्तेमाल करती है जो कि उसे वॉइड में आए हुए एक डॉक्टर स्ट्रेंज से मिली थी। फिर उस रिंग से एक पोर्टल बनता है जो कि डेडपूल के यूनिवर्स में खुलता है, और तब वेड लोगन के साथ अपनी दुनिया में चला जाता है। उधर एजेंट पैराडॉक्स का वो टाइम रीपर लगभग तैयार हो गया था, और क्योंकि वह एक इल्लीगल मशीन थी इसलिए उसे टीवी से छुपाने के लिए पैराडॉक्स ने उसे डेडपूल की ही दुनिया में रखा था। तभी वेड और लोगन उस जगह पर पहुंच जाते हैं। इसी दौरान वॉइड में कैसेंड्रा पायरो से ये पता कर लेती है कि उसने उस परे हमला क्यों किया था, और इससे वह काफ़ी नाराज़ हो जाती है कि पैराडॉक्स ने उसे मारने की कोशिश की। इसीलिए वह भी वॉइड से निकलकर बेड की दुनिया में आ जाती है। वहाँ वह पैराडॉक्स को मारने आई थी, लेकिन जब वह उसका दिमाग पढ़ती है तो उसे वह टाइम रिपर के बारे में पता चल जाता है जिसे अभी डेडपूल और लवन तबाह करने वाले थे। पर कैसेंड्रा उन्हें वह मशीन तोड़ने नहीं देती क्योंकि टीवी ने उसके साथ गद्दारी करके उसे मारना चाहा था। इसीलिए अब कैसेंड्रा उस टाइम रिपर से पूरे मल्टी को तबाह करने का सोच लेती है ताकि अंत में सिर्फ वॉइड ही बचा रह जाए जिस परे वह अकेली राज कर सके। फिर वो वेड और लोगन को साइड में करके उस टाइम रिपर के पास जाती है। कैसेंड्रा को यह मालूम था कि दोनों उसे रोकने ज़रूर आएंगे, इसीलिए उनसे निपटने के लिए उसने वॉइड से बहुत सारे डेडपूल के वेरिएंट्स को वहां बुला लिया था जो कि कैसेंड्रा की बात सुनते थे।
उनमें से एक नाइस पल भी था, पर अब वो वेड और लोगन का दोस्त बन गया था। लेकिन बाकी 100 डेडपूल इनके खिलाफ थे, जो कि उन परे हमला करना शुरू करते हैं। इसकी वजह से नाइस पल मारा जाता है, क्योंकि उसके पास हीलिंग पावर नहीं थी। फिर डेडपूल और वल्वेंग काफ़ी देर तक उन सब वेरिएंट से लड़ते हैं और उन्हें मार देते हैं, लेकिन वो सब दोबारा जिंदा हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास हीलिंग पावर थी। तभी अचानक वेड का दोस्त पीटर वहां आता है, जो कि बाकी सब डेडपूल को यह समझाता है कि यह वेड विल्सन उसका दोस्त है। और क्योंकि हर यूनिवर्स में पीटर डेडपूल का खास दोस्त था, इसलिए ये सब वेरिएंट्स पीटर की बात मान जाते हैं और वो वेड और लोगन को छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ कैसेंड्रा ने वो टाइम रिपर यूज करना शुरू कर दिया था। तभी लवन और डेडपूल पैराडॉक्स के पास जाते हैं, जो कि उन्हें बताता है कि कैसेंड्रा सभी यूनिवर्स को खत्म करने वाली है। इसे रोकने का एक ही तरीका था। वो टाइम रीपर एक अंडरग्राउंड पावर सोर्स पर चलता था, जो कि मैटर और एंटी मैटर से बना था। वहां शॉर्ट सर्किट करने पर वो मशीन तबाह हो सकती थी, पर जो भी वह शॉर्ट सर्किट करने जाएगा वह खुद भी मर जाएगा। लोगन और वेट को इस बात की चिंता नहीं थी, क्योंकि उनके पास हीलिंग पावर थी। लेकिन पैराडॉक्स उन्हें बोलता है कि उस धमाके से कोई नहीं बच सकता। तब वुलन और डेडपूल दोनों ही वह काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर वेड अपनी जान दांव पे लगाकर वो शॉर्ट सर्किट करने चला जाता है, लेकिन उससे अकेले वह काम नहीं हो पाता। तब लवन वहां घुसता है और डेडपूल का हाथ पकड़कर वो कनेक्शन पूरा कर देता है, जिससे वहां शॉर्ट सर्किट होता है। तब टाइम रिपर तबाह हो जाता है और उसके साथ कैसेंड्रा भी मर जाती है और मल्टीवर्स बच जाता है। पर इधर वेड और लोगन मरते नहीं, क्योंकि वह दोनों साथ में थे। अगर कोई एक इंसान वो शॉर्ट सर्किट करता तो वह मारा जाता, लेकिन लवन और डेडपूल की कंबाइन पावर से वह जिंदा बच गए। तभी उस जगह पर टीवी की एजेंट B-15 आ जाती है, जो कि अब एक बड़ी ऑफिसर बन गई थी। उसे उस इल्लीगल टाइम रीपर का पता चल गया था, इसीलिए वह पैराडॉक्स को गिरफ्तार करने आई थी। फिर वो डेडपूल को बताती है कि उसका यूनिवर्स अब तबाह नहीं हो रहा, क्योंकि इस नए लवन के हीरो वाले काम से वो अब यहाँ का नया एंकर बीइंग बन गया है। इसके बाद बेड एजेंट B-15 से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस लवन का इतिहास बदल के उसके दोस्तों को जिंदा कर दे और वॉइड के रिबेल्स को उनके यूनिवर्स में वापस भेज दे। तब B-155 बोलती है कि वो लोगन का इतिहास बदल नहीं सकती, क्योंकि उसी घटना की वजह से वो इस यूनिवर्स का एंकर बीइंग बना है। लेकिन वो वॉइड के रिबेल्स को बाहर निकालने के लिए मान जाती है। इस सब के बाद वेड लोगन को अपने घर ले जाता है और उसे अपने दोस्तों से मिलवा है। और अब वो लड़की लॉरा, जो कि वॉइड में एक रिबेल थी, वह इसी यूनिवर्स में रहने आ जाती है। इसके अलावा अब वेड और वेनेसा का पैचा हो जाता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में डेडपूल हमें यह बताता है कि उसने झूठ बोलकर जॉनी स्टॉर्म को नहीं मरवाया था। इस बात को साबित करने के लिए डेडपूल टीवी में जाकर एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जॉनी ने सच में कैसेंड्रा की बहुत बुराई की थी। तो दोस्तों, यह थी डेडपूल एंड वुलन की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। न संगीत।